नमस्कार दोस्तों, जानते हैं कि वृश्चिक राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले हमारा 2024 का जो वार्षिक फलादेश है वह देखा और उसमें जो वृश्चिक राशि थी उसके प्रत्येक पहलू पर हमने विचार किया। आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे कि आपका नौकरी कैसी रहेगी, कारोबार कैसा रहेगा, आपके पास पैसा कैसा रहेगा, अर्थात जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह कैसी रहने वाली है। आज इस पर विचार करेंगे, विस्तार से विचार करेंगे कि 2024 में जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। दोस्तों, आइए करते हैं विचार। दोस्तों, सबसे पहले जो 10वां भाव है कुंडली का, जो 10वां भाव है उसके ऊपर हम जो कारोबार है इसका विचार करते हैं और दूसरे भाव से हम विचार करते हैं कि धन आपके पास कैसा आएगा, कब आएगा, इसका विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। तो आज हम यदि जो वृश्चिक राशि है उसका विचार 2024 में आर्थिक स्थिति के ऊपर करते हैं तो 10वें घर का जो स्वामी है वह है शनि। 9वें घर का स्वामी आपके 10वें घर में मूल त्रिकोण का होकर के विराजमान है। इसलिए जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह 2024 में अति उत्तम रहने वाली है। कारोबार में अच्छी वृद्धि होगी और धन का अच्छा प्राप्त होगा धन। दोस्तों, सबसे पहले जो इसकी ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि जो दूसरे घर का स्वामी है बुध वह आपके 8वें भाव में बैठा है, इसलिए जो पैसा आएगा उसमें स्थिरता कम रहेगी। अर्थात आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो अपना कारोबार है उसको बढ़ाने के लिए उसे प्रयोग में लाएंगे। क्योंकि दूसरे घर में जो मिथुन राशि है वह द्विस्वभाव राशि है, इसलिए चर और स्थिर दो प्रकार की जो संपत्ति है, दो प्रकार का जो धन है वह आपके पास विराजमान रहेगा। और जो आपकी कारोबार की दिशा है, यदि आप किसी के साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि है जो पूर्ण, वह मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबार में उपद्रव देने वाला है। लेकिन शनि अपना मूल त्रिकोण में होने के कारण पूर्ण बली है, जिसके कारण जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनका जो कारोबार है वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। यदि आप किसी के हिस्से में काम करते हैं, अर्थात अपने कारोबार में किसी को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं या हिस्सेदारी में पहले ही काम कर रहे हैं, तो यह जो 2024 है वह आपके लिए जो कारोबार में अच्छी उन्नति देने वाला है। जो पैतृक संपत्ति है उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा विचार आता है आर्थिक स्थिति। जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह 2024 में ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो आपके दूसरे घर का स्वामी है वह आपके 8वें भाव में बैठा है। 8वां भाव यदि द्वितीय से 8वें भाव में विराजमान हो तो वहां पर जो धन है वह स्थिर नहीं रहता, खर्चा उससे अधिक होता है। इसलिए जो आर्थिक स्थिति है वह डामाडोल रहेगी। लेकिन जो बुध है उसकी पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि से वह अपने भाव को देख रहा है और जो 8वें घर का स्वामी है वह आपके व्यय भाव में है, खर्च भाव में है। इसलिए जो खर्च है वह आपका अधिक होगा और साथ ही साथ जो आमदन है वह भी अच्छी रहेगी। इसलिए अपना कारोबार बढ़ाने के लिए या भूमि वाहन आदि जो खरीदना है उसके लिए आप अधिक व्यय करेंगे। तीसरा आता है नौकरी। यदि आप सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यह 2024 आपके लिए उत्तम भाव को देने वाला है, क्योंकि जो नवमेश 10वें भाव में एक राजयोग बनाता है। जब केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी है वह केंद्र में अथवा त्रिकोण में 9वें घर में अथवा 10वें घर में विराजमान होते हैं तो अच्छा धन लाभ देने वाला होता है। इसलिए यदि आप सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 2024 में आपकी अच्छी पदोन्नति के योग हैं। आप अच्छी तरक्की करेंगे, यश और मान की प्राप्ति होगी, अच्छा आपको धन लाभ भी मिलेगा, जिसके कारण जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह अच्छी होगी। और उसके बाद आता है पैसा।
आपके पास जो धन है वह कैसा रहेगा, तो उसके ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि धन भाव का जो स्वामी है वह साथ में आपकी पांचवी राशि का स्वामी भी है। यदि आप अपनी संतान का सहारा लेते हैं, यदि कोई कारोबार करते हैं, उसमें अपने बच्चे के नाम से यदि वह कारोबार किया जाता है तो उसमें थोड़ा लाभ अधिक होगा। और साथ में जो बुध है, यदि आप हरी वस्तु का दान करते हैं अथवा गाय को चारा डालते हैं, मूंगी का दान करते हैं, या आप बुद्ध का मंत्र का जाप वैदिक हो, प्राणिक हो या नवारण मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो आपकी जो चर संपत्ति है अर्थात बैंक बैलेंस है वह अच्छी गति को प्राप्त होगा, आपके पास अच्छा पैसा रहेगा। और यदि हम जो आपका 9वें भाव का स्वामी शनि के ऊपर विचार करते हैं, तो शनि अपने मूल त्रिकोण में है, यद्यपि यह तीसरी दृष्टि से अपने व्यय भाव को देख रहा है, गुरु को देख रहा है, इसलिए खर्च और क्लेश में यह कमी करेगा। और जो 7वीं दृष्टि है वह संपत्ति भाव पर होने से आपको भूमि के क्रय विक्रय में हानि के योग है। इसलिए 2024 में यदि आप अपना मकान, भूमि अथवा कोई वाहन बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार करें, 100 बार उसके ऊपर मनन करें, उसके बाद ही आप अपना जो भूमि का क्रय विक्रय है वह कर सकते हैं। और तीसरा आता है आपका जो शनि की 10वीं दृष्टि है वह 7वें भाव पे होने से आपका जो व्यय है वह आपके जीवन साथी पर अधिक होगा, बीमारी के कारण अथवा उसका जो शौक है उसके कारण जो अधिक व्यय है, जो पैसे का ज्यादा पैसा खर्च होगा वह आपके जीवन साथी पर अधिक खर्च होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सरसों का तेल लगातार 5 शनिवार जो शनि का मंत्र है वहां पर समर्पित करें। और दूसरा आता है शनि के मंत्र का यदि आप जप करते हैं अथवा करवाते हैं तो आने वाला जो समय है जो 2024 है वह आपके लिए उत्तम फल को देने वाला होगा। और यदि हम विचार करते हैं मंगल की दृष्टि का, मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव पे है, यद्यपि यह साहस को बढ़ाने वाला है लेकिन साथ में गुस्सा भी आता है। यदि अपने व्यवहार में आप विनम्रता लाते हैं तो आपका जो कारोबार है वह भी उत्तम होगा, आर्थिक जो स्थिति है उसमें भी सुधार होगा और नौकरी में पदोन्नति भी शीघ्र मिलेगी। आपके पास जो पैसा है वह भी उत्तम रहे। यदि हम संक्षेप में कहें कि जो वृष राशि है उसके लिए 2024 कैसा रहने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि 2024 में वृष राशि वालों के लिए अच्छा जो कारोबार है वह रहेगा, नए कारोबार में प्रवृत्ति होगी। यदि हिस्सेदारी में आप काम करते हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ होगा। यदि हम आर्थिक स्थिति से विचार करते हैं तो आपके धन का जो संचय है वह कम हो पाएगा, लेकिन जो सुख साधन है उनमें वृद्धि होगी। यदि हम नौकरी के ऊपर संक्षेप में विचार करते हैं तो वृष राशि वालों को 2024 में जो अपनी नौकरी है उसमें पदोन्नति अर्थात प्रमोशन मिलेगी और जो आमदनी है उसमें वृद्धि होगी। यदि हम पैसे का विचार करते हैं तो 2024 में जो वृष राशि वाले हैं उनके पास अच्छा धन रहने वाला है, लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा। जब भूमि का, मकान का अथवा अपने किसी वाहन का क्रय विक्रय करना है, आपने खरीदना या बेचना है, तो उसके ऊपर 100 बार विचार करके फिर आपको यह निर्णय लेना होगा कि हम मकान बेचना चाहते हैं। लेकिन जो मंगल आपके लिए क्रोध को देने वाला है, इसके लिए यदि आप बड़ों का सत्कार करें, विनम्रता को बनाए रखें, तो अवश्य ही जो 2024 है वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार, धन्यवाद।